पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि हम लोग निवेश कैसे करें, हाउ वी विल डू इन्वेस्टमेंट। आज एपिसोड 2 में मैं आपकी जानकारी म्यूचुअल फंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जहाँ पर हम लोग निवेश कर सकते हैं। सभी लोगों को पता है आजकल टेलीविज़न पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर म्यूचुअल फंड सही है। हर व्यक्ति म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दे रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से म्यूचुअल फंड के बारे में उन्होंने सुना होगा, समझा होगा या कहीं देखा होगा। तो इसके बारे में एक कंप्रहेंसिव गाइड शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है और इसी तरीके से हम लोग हर बार हर एपिसोड में आपके लिए नई नई इन्वेस्टमेंट के तरीके लेके आएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कभी भी हम जब निवेश करते हैं तो उसके लिए एक बहुत सारी फाइनेंशियल जानकारी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी भी कंपनी के बारे में, उसके अकाउंट्स के बारे में, उसके बैलेंस शीट को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस कंपनीज़ की आगे की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रहेगी, उस कंपनी की शेयर्स के भाव कितने हमको रिटर्न दे सकते हैं, उसका डिविडेंड कैसे आ सकता है। ऐसे ही इस एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, हम डिविडेंड मॉडल्स से वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हैं, हम कैश फ्लो से कैसे उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। ऐसी कई तरीके की जानकारियाँ हमको निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी में, किसी भी बॉन्ड में, किसी भी प्रकार के निवेश करने की हमको ये जानकारी होनी चाहिए। ये सारी जानकारियाँ एक एक्सपर्ट के पास में होती हैं जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर किसी न किसी कंपनी के एक जानकार लोग होते हैं जो इस फंड को चलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे आया? किसी भी व्यक्ति के पास में बहुत सारा पैसा नहीं होता, तो यहाँ पर इस फंड को म्यूचुअली कलेक्ट किया जाता है। म्यूचुअली का मतलब है हम और आप जैसे मिलके हज़ारों लाखों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा करके इस फंड में जमा करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि ये जो फंड मैनेजर जिनके पास सारी की सारी जानकारियाँ हैं हर एक कंपनी को एवेल्युएट करने के लिए, उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए, और उनके पास में इतना समय और एक्सपर्टीज़ और अब तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसकी जिसकी मदद से वो इस फंड को जो हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, उस फंड को जगह जगह टुकड़ों में वो लगाएंगे, निवेश करेंगे और हम लोगों को एक बेहतर रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। ये ही इसी प्रकार के फ़ंड को बोलते हैं म्यूचुअल फ़ंड। जो भी कंपनीज़ म्यूचुअल फ़ंड को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, रन करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़। लगभग हिंदुस्तान में 45 से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो कि म्यूचुअल फ़ंड को रन करती हैं। जैसे कि आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल की कंपनी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंडिया इन्फ्लुएंस की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई की एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि म्यूचुअल फ़ंड को रन करते हैं और वो म्यूचुअली लोगों से पैसा लेते हैं, फ़ंड बनाते हैं और उस फ़ंड को प्रॉपर तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, डेट मार्केट में, ईटीएफ्स में एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि वो हमारे दिए हुए निवेश को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करके हमको रिटर्न दे पाएँ। अब बात आती है कि इससे हमको बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास में बहुत सारा पैसा एक बार निवेश करने का नहीं होता है। उसको ये नहीं पता है मुझे कितना पैसा कब, कहाँ, कैसे लगाना चाहिए। तो ये एसआईपी एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप अपनी अर्निंग में से हर महीने छोटा छोटा सा पैसा को निकाल के आप उस एसआईपी में डाल सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम सभी लोग गुल्लक तो जानते ही होंगे, पिगी बैंक। हम हर महीने, हर अपने घर में हम जब छोटे रहे होंगे या आज भी होगा हमारे घर में जो छोटे होंगे, हर घर में एक छोटी गुल्लक ज़रूर होगी। और उस गुल्लक में हम करते ये हैं कि हर महीने हमारे पास जो पैसा बचता है तो हम उस गुल्लक में डालते हैं। ये एक फ़न एक्टिविटीज़ भी होती है और कई बार हम सोचते हैं कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस गुल्लक को फोड़ कर उसमें से पैसा निकाल लेंगे। अगर आप सोचिए कि हम हर महीने एक गुल्लक में अपना एक फ़िक्स अमाउंट डाल रहे हैं, 100 रुपया। इसका मतलब है कि हर महीने 100 रुपये, 12 महीने में 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये आपके गुल्लक में जा रहा है और ये 100 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट आप जो उसमें गुल्लक में डाल रहे हैं उसको बोलेंगे अपन एसआईपी, 100 रुपीज़ की हर महीने कंसिस्टेंट एसआईपी। तो यही तरीके से हम लोग
अपना थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, जिसको हम लोग SIP बोलते हैं। बात तीसरी नंबर की ये है कि हम म्यूचुअल फंड को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हम लोग आगे की स्लाइड्स में आपको देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि SIP कैसे काम करता है, हमने बहुत बार ये कहानी सुनी है कि एक लकड़ी को अगर हम पकड़ते हैं तो कोई भी उसको तोड़ सकता है, दो लकड़ी को पकड़ा और उसको तोड़ने की कोशिश की, थोड़ी मुश्किल होगी। लाइक दैट, अगर हमारे पास बंच ऑफ लकड़ीज अगर रहेंगी तो उसको तोड़ने में बहुत ही जुगत, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम अपना 100 रुपये का अगर कहीं भी निवेश करते हैं तो उससे रिटर्न अच्छा खासा निकाल पाना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो इसीलिए SIP का जो मतलब है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वहाँ पर हर व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान से अपने अपने इन्वेस्टमेंट हॉराइजन की तरफ से या अपने बजट के हिसाब से, अपने पॉकेट साइज़ के हिसाब से अपने हर महीने एक किश्त या इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैसे का अमाउंट निकालता है और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड की कंपनी इसको देता है। और ऐसा करते 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 उस म्यूचुअल फंड के पास में बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि साइज़ 1000 करोड़, 5000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे अब मैंने बताया कि 100 रुपये का निवेश करने में हमको दिक्कत हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास में जैसे 100 रुपये करके भी जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं हज़ारों करोड़ रुपए में, तब उनके पास में किसी भी कंपनीज़ को एवेल्यूएट करके उसमें पैसा लगाने का अच्छा खासा मौका और अच्छा खासा पैसा रहता है, और इसी तरीके से वो हमको रिटर्न दे सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड में इम्पोर्टेंस क्या है SIP करने का, इससे हमको एक आदत मिलती है। अगर हम लोग जैसे मैंने आपको गुल्लक का एग्जांपल दिया, 100 रुपये करके गुल्लक में अगर हम निवेश करते जा रहे हैं या इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, या हम लोग हैबिट बना रहे हैं अपनी गुल्लक को फिल करने के लिए, आप सोच के रखिए कि 1200 रुपये अगर एक साल में हो सकते हैं, 10 साल में कितने होंगे? 12,000 रुपये। और ये 12,000 रुपये 10 साल में अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे वाह, ये पैसा मेरे पास में कहाँ से आया। बस इसमें अंतर ये है कि गुल्लक ने आपको एक्स्ट्रा पैसा बना के नहीं दिया। यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको आदत डालता है हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट अपने सेविंग से निकाल के म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। दूसरा, ये म्यूचुअल फंड आपको एक जो भी निवेश आप करते हैं उसमें आपको रिटर्न भी देता है। तो कहने का मतलब है कि आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करते चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको ये रिटर्न अच्छा खासा मिलता है। तो यही फ़ायदे हैं SIP करने के, यही फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड में SIP करने के लिए। बात की जाए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो SIP चालू कैसे हुआ। SIP 1990 में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर निकल के आया, जिसने फाइनेंशियल मार्केट में एक एवरेज इन्वेस्टर्स को लाने की कोशिश की। आप विश्वास मानिए, आज से काफ़ी सालों पहले हमारा हिंदुस्तान का मार्केट, इंडियन मार्केट वॉज वेरी वॉलेटाइल इन टर्म्स ऑफ FIIs। कहने का मतलब ये है कि विदेशी लोग, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आते हैं, वो जब उनको इंडियन मार्केट अच्छा लगता है वो पैसा लेके आते हैं, यहाँ पर निवेश करते हैं। जब उनको लगता है कि अब कोई दूसरा देश ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब ये पैसे को जब लेते हैं और जब उसको निकाल लेते हैं इंडियन मार्केट से, तो मार्केट टम्बल अप हो जाता है, मार्केट थोड़ा सा हिल जाता है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है। अगर आप सोचिए कि अब हमारे इंडिया में ऐसा होना, थोड़ा सा FIIs आए या चले जाएं, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट को बहुत सारा DII या म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो स्थिर रखता है, और इसी स्थिरता के कारण से हमारा स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। और ये एक ऐसा मार्केट बन चुका है जहाँ पर विश्व के हर इन्वेस्टर्स, हर कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स की एक गुड आय है कि दिस इज़ द इमर्जिंग मार्केट, बिकॉज म्यूचुअल फंड हैज़ मेड अ कॉर्पस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ पर हम कंटिन्यूसली बहुत सालों से अगर इसका एवरेज आउट देख रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस अगर देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का, तो इस SIP ने धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपैरेटिव टू ट्रेडिशनल रिटर्न्स, जैसे हम लोग FDs या रिकरिंग बैंक डिपॉजिट्स या जो भी हम निवेश अभी तक करते आए हैं, उससे तुलना अगर की जाए तो म्यूचुअल फंड ने निवेश में एक एनर्जी डाली है और निवेश को काफ़ी सारा उन्होंने प्रोडक्टिव बनाया है, इंक्रीज़ किया है। इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी भी आम लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं SIPs के, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि कोई भी काम जब हम करते हैं, हमको हर एक चीज़ के लिए पैसे की आवश्यकता होती है।
और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। तो जब मनी सेव हो रही है तो उस मनी सेव्ड मनी पर भी अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिले या मुझे रिटर्न मिले तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। यहाँ पर हमको दो तरीके से फ़ायदे मिलते हैं। अगर हमारे पास में थोड़ा थोड़ा पैसा भी करके हम हर महीने एसआईपी करते हैं तो इसमें कंसेप्ट होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब होता है कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे भी जा रहा है और हम लोग किसी भी कंपनी के पूरे पूरे शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन एसआईपी हम फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स खरीद सकते हैं। और हम हर महीने जब एसआईपी करते हैं तो हर महीने उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के हम लोग यूनिट्स लेते हैं। तो कभी वो यूनिट्स आपके एसआईपी के अमाउंट के आधार पर 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं या फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी चिंता करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। हम हमारे एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट की मूवमेंट पर उतार चढ़ाव हमको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात आती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जो हम कुछ बना के रखते हैं, जैसे कि हमको घर लेना है या हमको हमारे बच्चों की शादी करनी है या फिर हमको हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, तो ये छोटे छोटे निवेश जो आप कर रहे हैं एसआईपी के फॉर्मेट में, ओवर द लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाते हैं। इसीलिए ये वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही अच्छा साधन है जो कि यंगस्टर्स में और सभी लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित या फेमस है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमको भी कुछ चीज़ें देखना पड़ता है। जैसे हमको क्या क्या डिसिप्लिन बना के रखना है कि हम एसआईपी को कंटिन्यू रखें या म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसा जब डाल रहे हैं तो उसमें कोई रूटीन होना चाहिए, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कभी कभी हम लोगों को लगता है कि मेरी हेल्थ थोड़ी सी, मैं मोटा हो गया हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा घूमना चाहिए। आप 2 दिन मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उसके बाद फिर आप बंद कर देते हैं, तो इसको हम हैबिट नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक सम स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट हैबिट और गुड हैबिट, जिसको कि हम कहते हैं कि आप एक नॉमिनल अमाउंट से चालू कीजिए, भले ही वो 100 रुपये हो या 500 रुपये हो, लेकिन ये जो भी अमाउंट है वो हर महीने कंसिस्टेंटली आप म्यूचुअल फंड की कंपनी में किसी भी स्कीम के अंदर में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको कहते हैं हमारा रेगुलर इन्वेस्टमेंट हैबिट, और यही हैबिट आपको लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न देगा। आप जब भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंट्रीब्यूट करने की। कभी आप चाहते हैं कि मुझे एसआईपी जब कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको मैंने बोला, कि आप चाहते हैं कि मुझे हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में जाए, और इसके अलावा अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं एक लमसम अमाउंट भी म्यूचुअल फंड में निवेश करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन आपको किस तरीके से करना है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप अपने सिस्टमेटिक ग्रोथ चाहते हो। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ डिसिप्लिन का भी पालन करना पड़ेगा। बात आती है हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे करें, हाउ शुड आई स्टार्ट माई एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको पहले ये जानना है कि मुझे किस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड या किस कंपनी का म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। ये एक ट्रिकी चीज़ है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लगभग 45 प्लस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो म्यूचुअल फंड को रन कर रहे हैं। उनके पास में बहुत अच्छे काबिल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को रन करते हैं, और उनका काम रहता है कि वो मार्केट एक्सपर्ट होने के कारण से आपको अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करें। यही म्यूचुअल फंड जो होता है उसको हमको एनालाइज करना होता है कि कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड को हमको उसमें निवेश करना है। तो दिस इज़ द ट्रिकी थिंग्स विच इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक एम्फी की साइट पर है, आपको मनी कंट्रोल पर मिल जाता है, बिजनेस न्यूज़ के चैनल्स पर आपको ये मिल जाता है कि कौन कौन सी टॉप 10 म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं जिस पर आपको निवेश करना चाहिए। तो आप पहले सेलेक्ट कीजिए कि किस कंपनी के अंदर आपको म्यूचुअल फंड लेना है, किस कंपनी का म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है। उसके बाद में सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आप कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहते हो, आप कम रिस्क लेना चाहते हो, उसके आधार पर आप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे रिस्क का मतलब, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी एज बहुत कम है और आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा रिस्की एसेट्स में ना निवेश करना चाहता हूँ, या आप शादीशुदा है, आपके पास में हाउस लोन है, कार लोन है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ,
तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में स्कीम्स होते हैं जिसको हम फंड्स बोलते हैं, वेरियस डिफरेंट फंड्स, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें एक 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 म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा फंड्स हो सकते हैं। उस किस फंड को चूज़ करें, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एपेटाइट। जैसे कि बैलेंस फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, थीमेटिक फंड होता है, सेक्टोरियल फंड होता है। ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसको आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपका रिस्क कैसा है, और उस रिस्क के अनुसार आप उस फंड को चूज़ कीजिए। जब भी आपने ये मूड बना लिया है कि मुझे एक्स कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और एक्स कंपनी के म्यूचुअल फंड के वाई फंड में मुझे निवेश करना है, इसको आपने क्लियर कर चुके हैं कि भाई मुझे अब ये कंपनी है, इसका म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत सॉलिड है, काफ़ी सालों से है, और इसी कंपनी के मैं किसी भी फंड में, ये 1 2 3 फंड है, इसमें मुझे निवेश करना है, और आपने ये सब चीज़ तैयारी कर ली है, तो बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं, उसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। आजकल सारी चीज़ें बहुत ही ऑटोमेटेड हो चुकी हैं। आपने किसी स्कीम को चुना है, उसमें आपने हर महीने कि आपने एक एसआईपी को फिक्स किया है कि मैं हर महीने एसआईपी 500 रुपीज़ का मैं जमा करना चाहूँगा। आपने एनएसीएच मैंडेट, यानी कि आपने अगर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस को आपने ये परमिशन दे दी है कि हर महीने मेरे अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट से या करंट अकाउंट से ये एक्स अमाउंट का एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में चला जाए, तो ऑटोमेटेड ये चला जाएगा। आप इसमें टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर सकते हैं कि आप 1 साल तक के लिए एसआईपी करना चाहते हैं या 5 साल के लिए करना चाहते हैं या परपेचुअल करना चाहते हैं। परपेचुअल मतलब कि जब तक कि आप उसको बंद ना करें। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है किसी म्यूचुअल फंड के लिए इनरोल करने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इनरोल करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड की कंपनी आपको या तो ऐप या फिर किसी ना किसी तरह का मॉनिटरिंग सिस्टम देती है, जिससे आप अपने अकाउंट में जो भी एसआईपी आप किए हैं उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे परफॉर्मेंस और बेहतर चाहिए है, तो आप उसमें मॉनिटर करके अपने एसआईपी को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, आप उसी में नया एसआईपी चालू कर सकते हैं, या आप अपने एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में स्विच ओवर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, क्या म्यूचुअल फंड जो आपने चूज़ किया है वो आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल को दोनों को फुलफिल कर रहा है, राइट है, और आपके लिए सारी चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं। ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है, ये म्यूचुअल फंड की एक बेसिक जानकारी है। आपको इससे और भी कोई अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमको पिंग कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हम आपके लिए उस सब पर्टिकुलर टॉपिक पर एक डिटेल प्रेजेंटेशन बना के आपके सामने आएंगे। Thank you so much. Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.